हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो स्टडी के अंदर मैंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। तो आज है 4 मार्च एंड आज जो मैंने किया है मॉर्निंग में आईडीटी के अंदर मैंने आरसीएम चैप्टर कंप्लीट किया है विद क्वेश्चंस। तो आरसीएम चैप्टर मैंने कैसे किया तो मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या हुआ कि आरसीएम चैप्टर है उसमें जैसे कि डाउटफुल था कि अमेंडमेंट है कुछ, तो मैंने सोचा कि काम करते हैं। अमेंडमेंट खुद से मुझसे होते नहीं है, तो मैंने अक्षांश सर हैं, अक्षांश गर्ग सर, तो मैंने उनका वीडियो लेक्चर देखा था, 1 घंटे का था, मैंने कंप्लीट वो किया। वैसे आरसीएम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले भी, लेकिन एक देखना था मुझे अमेंडमेंट कितना है कितना नहीं है, उससे क्या डाउटफुल नहीं रहता है ना। तो मैंने उनका लेक्चर देखा एंड देन मैंने फटाफट से बिना बुक्स में देखे मैंने रिकॉल किए सारे पॉइंट है वो कौन कौन सी सर्विसेज है आरसीएम के अंदर, सारी मैंने अपने आप से की। देन मैं क्वेश्चंस पे स्विच हो गई, इन क्वेश्चंस किए मैंने कंप्लीट। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है आरसीएम के, क्योंकि आरसीएम का जो अलग से कोई क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट हाँ आरसीएम चैप्टर अतुल सर की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मुझे सही लगता है आरसीएम वाले चैप्टर के अंदर, तो मैंने वो किया। देन आरसीएम का जैसे कि आपको पता है एग्जाम्शन चैप्टर है, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। एंड आईटीसी जो चैप्टर होता है जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है उसमें आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपको बाद में पता चलेगा। तो लेकिन आरसीएम के पॉइंट है वो एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब जैसे कि अपन सोचते हैं जब तक कोई लेक्चर नहीं देखते कि अमेंडमेंट पता नहीं कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ऐसे कोई खास अमेंडमेंट नहीं है आरसीएम के अंदर, बस जीटीए में नॉर्मल सा है। पहले हम क्या करते थे, जीटीए के अंदर हम देखते थे कि 5% वाली रेट है, तो 5% जैसे ही देखिए हम तो हम आरसीएम अप्लाई कर देते थे, और जैसे ही हम 12% देखते हम एफसीएम अप्लाई कर देते थे। अब ये होता है कि 5% हो या 12% हो, जीटी के पास ऑप्शन होता है कि वो अगर चाहे तो वो 5% के अंदर भी एफसीएम में टैक्स पे कर सकता है, और अगर वो चाहे तो 12% में कर सकता है। 12% में हम पहले ही एफसीएम कर देते थे, लेकिन अब 5% में जीटीए अगर चाहे वो बोल दे कि मैं 5% में एफसीएम में टैक्स पे करना चाहता हूँ तो उसके पास ऑप्शन होता है। बस इतनी सी बात है, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है। 7 कैटेगरी वाले पर्सन है उनको देगा तो आरसीएम अप्लाई होगा, सारी चीज़ें सेम है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो क्वेश्चन बैंक है अतुल सर की जो नवंबर 22 वाली में रेफ़र कर रही हूँ, तो उसमें 14 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आप ज़रूर एक बार से कर लीजिए। उसमें बस क्लियरिटी हो जाएगी कि गुड्स जो है जीटीए से भेज रहे हैं तो क्या है। और हाँ एक चीज़ हो, जीटीए में वो जो 1500 वाली सिंगल कैरियर्स वाली जो लिमिट थी, 1500 वाली 750 वाली, वो अब जो है हट गई है, उसको टैक्सेबल कर दिया गया है। तो इसमें वो भी क्लियरिटी आ जाएगी कि 1500 रुपये तक का भी अगर गुड्स है जीटीए के थ्रू भेजा है तो उस पर भी टैक्स है इसमें लगाया गया है। एंड रेलवे के थ्रू भेजा है तो उसमें क्या होगा, एंड जीटीए के थ्रू भेजा है तो क्या होगा। जीटीए में ये जैसे पहले होता था कि 5% है तो हम आरसीएम कर देते थे, अब है जीटीए के पास ऑप्शन होगा, तो ये इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। और एक डॉक्टर मोना वाले गुड्स जो एग्जाम्प्ट होते हैं तो वो उनका क्लियरिटी आ जाएगी। और उसके अलावा बस ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चंस के थ्रू। बाकी आरसीएम में इतना ही है, बाकी इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जो पहले था वही करो। और बाकी आरसीएम में जैसे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है इंक्लूडिंग, जिसमें कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा फ्यूल कॉस्ट, तो मोटर व्हीकल वाला है वो इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी सर्विसेज है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको देख बस यही है कि आप बार बार में 1-2 बार देखोगे उन चीज़ों को तो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इंडिविजुअल होना चाहिए, ये ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, ऐसा देखो सच बताऊँ मैं, आरसीएम में आती हैं बट ये काम आपके बाकी चैप्टर्स में आती है, तो इसको भी देखो करना ज़रूरी होता है। और जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में वो भी करना है, तो वो मैंने कर लिए। तो आरसीएम तो है आज डन हो चुका है, एंड अब मैं नेक्स्ट चैप्टर लेने वाली हूँ आईडीटी के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस।